नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं आनंद तिवारी, जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो तिवारी साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। पहले सबसे पहले हम आपका खुद स्वागत करते हैं और राज तक के सभी दर्शकों को जय सुहेलदेव, प्रणाम, जय परशुराम। तिवारी जी, हमारा सवाल है कि आपकी पार्टी में मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके पूर्व नेता सूर्यता राजभर जी बोले कि कुछ दलाल है, अब कुछ रह नहीं गए। जी, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो सुनीता राजभर जी के तरफ से आ रहा है मदन जी, हमें भी पूरा विश्वास है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी ऐसा अंदाज है कि वो कहीं न कहीं से किसी न किसी के बहकावे में आके या कहीं न कहीं से असंतुष्ट होकर ऐसा बयान दे रही हैं। बीसों वर्ष से क्या हमें लग रहा है, अगर एक्चुअल बताए तो करीब 10 साल से तो हम देख रहे हैं उनको। वो अच्छी नेता हैं। हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हों या अरविंद राजभर जी हों या अरुण राजभर जी हों, हमसे पहले वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमसे ज्यादा उनको महिलाओं की चिंता है। हमसे ज्यादा वो महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। सुनीता राजभर जी महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं। कोई बात नहीं। कभी कभी होता है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोगों के मन में गलत फहमियां हो जाती हैं, वो सब सही हो जाती हैं। देखिए, राजनीतिक दल है, लोग एक परिवार को संभालने में परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो थोड़ा बहुत जहां 10 ठो बर्तन है आपस में टकराता है। मुझे विश्वास है मदन जी, आपके चैनल से मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में सब हो जाएगा अच्छा। ऑल इज वेल। तो तिवारी जी, ये बताइए कि आखिर में कहाँ तक कहा जाता है कि अगर जो जलेगा नहीं तो धुआं उठेगा नहीं, तो धुआं उठ क्यों रहा है? नहीं, जो कुछ जगह से ना बेवजह भी धुआं उठता है, बताए ना आपको, एक परिवार नहीं संभाला जाता लोगों से। ये तो राजनीतिक दल है। और रही बात महिला, तो महिला है सुनीता राजभर जी, हमारे पार्टी की सम्मानित नेता हैं। मैं उनका खुद सम्मान बहुत करता हूं। हमारा शीर्ष नेतृत्व सम्मान करता है। हम आपसे ये वादा कर रहे हैं आपके चैनल पे कि ये डैमेज कंट्रोल होगा। कोई बात नहीं, जब कुनबा बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, तो कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, सबको लेके चला जाता है। ये दल है, सब सही हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता, अपने कार्यकर्ता के लोगों को भी ये कह रहा हूं कि जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सब अच्छा होगा, हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो तिवारी जी, फिर वही मैं बात लेके रिपीट करने जा रहा हूँ एक बार फिर से। जो आप बोल रहे हैं कि बड़ा परिवार है, तो कभी कभी आपके नेताजी खुद बोलते हैं कि लोग चढ़ते हैं ट्रेन में, अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो क्या सिर्फ, यानी लोग एक तरह से कहा जाए कि भाड़े की लोग माना जा रहा है कि मर्जी है तो आइए, मर्जी नहीं है तो चले जाइए, यानी जो चला गया कोई फर्क नहीं है, दूसरा तो आएगा ही आएगा। नहीं, यहाँ हम थोड़ा सा एक बात मदन जी आपके चैनल से कहेंगे। आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं। आप बड़े गंभीर हैं, आपको समझ है, लोगों की भी समझ है, राजनीतिक दलों की भी समझ है और समाज की भी समझ है। जब ट्रेन आती है जाती है, देखिए ये दल है, दल एक गंगा समान होता है और गंगा में तमाम नदियां, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटे नहरें आके मिलती हैं, निकलती हैं। ये शाखाएं होती हैं। लेकिन फिर भी एक चीज का हम बहुत ख्याल करते हैं, हम व्यक्तिगत, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसमें भले बाद में आए, उसका ख्याल वो बाद में करे, मैं पहले से करता हूं कि नए कार्यकर्ता चाहे करोड़ों आ जाए मेरे लिए कम है। लेकिन मेरा पुराना एक जाएगा तो समझ लीजिए मेरे 1 करोड़ चले गए। हम इस विचार के नेता हैं। हम कह रहे हैं फिर से कि सब सही है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में। हमारा आपस का परिवार है, हम आपस परिवार में अगर दो बात मन मुटाव की कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि परिवार टूट गया, सुभाषपा टूट गई, ऐसा नहीं है। सब सही चल रहा है। दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। परमपुर में इतनी हैवी रैली करने जा रहे हैं, आपको हो सकेगा तो परमपुर में ही दिखा देंगे हम कि क्या ताकत है बनारस में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। ये आपका छोटा कार्यकर्ता आनंद तिवारी रहता भले साधारण ढंग से है, लेकिन एक आवाज पे 500 गाड़ी और 10,000 लोगों को बुलाने की क्षमता रखता है जी। चुनाव में आप भाई, लोगों ने जैसे आप देखा। बोले कि 10,000 लोगों की, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे तिवारी जी हैं तो तिवारी जी को नहीं ला पाएंगे रैली में, वहां राजभर ही रैली में आता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे बेस वोट तो राजभर जी है ना मदन जी। तो हम देखिए, सूद से ढेर मूर्ख चिंता बोले।
तो ये जो है ये हमारे बेस वोट है ना, हम पहली प्राथमिकता उन्हीं को देते हैं। अब बाकी जो है उनका भी सम्मान हम करते हैं। देखिए जो मेरे बेस वोट होंगे हम उनका ख्याल तो पहले करेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन रैलिया की बात कर रहा हूँ ना, कि जैसे लोग बोलते हैं कि सिंह साहब हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में तो जरूर है। आपके बहुत सारे कार्यकर्ता भी बोलते हैं, लोग ऑन कैमरा न बोले, लेकिन ऐसी बात बात में लोग बोलते हैं। लेकिन जहाँ रैली की बात होगी, सिर्फ राजभर बस्ती में बस गाड़ी ट्रक ट्रैक्टर भर भर के राजभरों को रैली में मीटिंग में पहुंचाया जाएगा। और जहाँ हिस्सेदारी की बात आएगी, टिकट की बात आएगी, तो बोलते हैं नेताजी की नहीं नहीं, आप तो लड़ नहीं पाएंगे, आपके पास पैसा ही नहीं है, यहाँ मजबूत कैंडिडेट चाहिए। यानी उन लोगों का कहना कि सिर्फ देखिए झंडा झंडा ढोना ही काम है बस। ये एक चीज आपको बताएं कि पेड़ कोई लगाता है और फल कोई खाता है। अभी ये वृक्ष जो है बड़ा हो रहा है, अभी ये वृक्ष फलदार हो रहा है, अभी ये वृक्ष छांव दे रहा है सबको। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक वृक्ष है, इसके छाए में हम लोग बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम लोग बैठे हैं। और रही बात रैलियों में राजभरों की भीड़ की, तो राजभर हमारे बेस वोट हैं, जैसे वो मेरा परिवार है। हर राजभर गाजीपुर से गाजियाबाद तक के राजभर जो है उनको हम लोग अपना समझते हैं। और अगर उनको रैली में हम लोग ले जाते हैं तो यहां से हम लोग एकदम सही, हम लोग गलत नहीं है। लेकिन उनके साथ साथ आज आपको बता दें कम से कम 2000 3000 ब्राह्मण नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में तैयार हैं आने को। ये है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत। हम अंदाज हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ताकत का अंदाजा, हमारे आनंद तिवारी के ताकत का अंदाजा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के ताकत का अंदाजा, अरविंद अरुण राजभर जी के ताकत का अंदाजा भले किसी को नहीं होगा, लेकिन हमको है। हम लोग क्या शक्ति क्या ताकत रखते हैं, महिलाओं के प्रति हम लोगों के क्या विचार है, आगे हमारा विजन क्या है, एजेंडे क्या है, ये जग जाहिर है मदन जी। आने वाले समय में ऑल इज वेल, सब सही हो जाएगा। अभी तिवारी जी, अभी आप बोले कि फल को पेड़ कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है। तो क्या राजभर सिर्फ फल पेड़ लगाने के लिए है, फल खाने के लिए कोई दूसरा रहेगा? नहीं, कोई दूसरा नहीं आएगा सर। उन्हीं का कुनबा, उन्हीं का परिवार, उन्हीं के लोग, वो किसी जाति के हो, जो राजभर जी का होगा वही उस फल का सेवन करेगा, वही उस फल का आनंद लेगा। कोई और कैसे आ जाएगा? हम पेड़ लगाए हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे ही उसका फल लेंगे, हमारे लोग ही उसका फल। जी। बहुत से शिकायतें आ रही है कि मंत्री जी भले सरकार में है, लेकिन राजभर में बहुत पिछड़ा बहुत दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आवाज नहीं उठा रहे हैं। लोग फोन करते हैं, उसका रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तमाम उनके प्रतिनिधि यहाँ तक बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। यही मामला आजमगढ़ में भी था, आप देखिए यही फोन फोन था। वाले मामले को, फोन वाले मामले में मदन जी, फोन वाले मामले को हम खुद चल के लखनऊ में कहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। फोन वाले मामले की जो शिकायत है उसका निस्तारण बड़ा जल्द होने वाला है। एक प्लान बना दिए हैं हम लोग अपनी पार्टी में भी, जैसा कि कांग्रेस भाजपा सपा बसपा में है। जैसे हमारे जो जिला के नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो एक नंबर पे फोन करेंगे, कोई एक मोबाइल नंबर पे। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं वो किसी और मोबाइल नंबर पे फोन करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है वो किसी और नंबर। देखिए हो क्या रहा है, आप ही का नंबर हो, अगर उसी पे 3 3 हजार फोन आने लगे तो स्वाभाविक है कि 1 1 हजार फोन छूट जाएगा। तो उस ये है यहाँ पे ना, ये समस्या जो है इसको महसूस करना पड़ेगा। इस समस्या को शिकायत के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। जब फोन, जैसे अब हम लोग छोटे नेता हैं, एक जिला देख रहे हैं और हम अपना उबिया जाते हैं, हम अपने फोन से, हम आपको अभी अपना पर्सनल नंबर हम दिए ना, एक फोन है जो कंटिन्यू मदन जी बजता ही रहता है। उसको उठाएंगे ना, एक दिन कंटिन्यू जब मैं उठाता हूं तो दूसरे दिन मुझे बुखार टाइप का आ जाता है, इतना हरासमेंट होता है फोन से। तो तो तिवारी जी, फोन हमारा एक नंबर सवाल कई। फिर वही आएगा, जैसे आप बोले कि फोन नहीं उठा पाते, तो फिर यहाँ तक बता रहा हूँ आपसे कि यही जब चुनाव रहता है, तो चुनाव में तड़ातड़ लोग फोन उठाते हैं। आपके तमाम नेता बोलते हैं, यहाँ तक कि अरविंद राजभर जो इसी लोकसभा में चुनाव लड़े थे, जो नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिस प्रधान के घर पे, बता रहा हूँ आपसे कि जिस प्रधान के घर पे प्रधानों की मैं मीटिंग बैठक हुई, वहां से भी शिकायत आई कि इस समय फोन नहीं उठता हमारा। जहाँ की नहीं, साठ हम सत्तर कह तो प्रधानों रहे की बैठक हुई, वो आदमी, आपको बता दूं कि वो प्रधान अपने बूथ पर इनको जिताया भी है। ये भी बता रहा हूँ आपसे, उनकी भी शिकायत है
कि मैं फोन करता हूँ तो हमारे फोन नहीं उठाते हैं। जो आदमी 60 प्रधानों को बैठा कर अपने ग्राम सभा में, अपने गांव में, अपने घर पे मीटिंग कराए, तो ऐसे लोगों को तो फोन उठाना चाहिए ना। तो नाराजगी नहीं है तो क्या है? यानी चुनाव नहीं रहेगा तो नहीं अब इस उठाएंगे 26 बार फोन करने पर। नहीं नहीं इस समस्या का जल्द ही निस्तारण होना चाहिए। ये समस्या एक जटिल समस्या है, यही समस्या सबकी नाराजगी का कारण है। हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं, हम बड़े दूसरे विचार के हैं। हम चापलूसी करके नेता नहीं बनते। हम चापलूसी नहीं करते, हम रहते हैं अपने हिसाब से। अगर ये समस्या है तो इसका समाधान होगा। फोन उठने की समस्या भविष्य में खत्म हो जाएगी। हर जो फोन करेगा दूसरी घंटी में फोन उठेगा, संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, जो काम होगा उसका काम होगा। अभी तिवारी जी आपका चुनाव चला है, चुनाव 9 सीटों पर, लेकिन आपकी पार्टी एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। उम्मीद लगाई जा रहा था कि कचहरी में शायद आपके यानी कहा जाए कि पार्टी कोई आपकी पार्टी से कोई प्रत्याशी उतरे, लेकिन वो भी नहीं हुआ आखिरी दौर में देखा जाए। तो क्या कहा जाए, 2027 के लोग इंतजार करें? जी, क्योंकि 9 सीट पे ही उपचुनाव है। अब आप ही बताइए, 9 ठो सीट है। अब वही में दूठे हम मांगने लगी, दूठे संजय निषाद मांगे लगे, दूठे जयंत चौधरी मांगे लगे, दूठे अनुप्रिया पटेल मांगे लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बची का? आम चुनाव आ रहा है 2027 में, आम चुनाव सामने खड़ा है, आम चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार कोशिश है, मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूं कि इस बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को राज्य दर्जा की मान्यता मिल जाएगी। सुनीता जी तो वो कह रहे हैं कि जहां जहां प्रकाश राजभर जी प्रचार करेंगे वहां वहां हार निश्चित है। देखिए भाई, कोई आक्रोशित होके, कोई नाराज होके अगर कुछ बोल दिया तो हम उसके 10 साल का अच्छा व्यवहार नहीं ना भूल जाएंगे। हम सब कुछ लेके चलते हैं। अभी वो आहत है, अगर उन्होंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो उसको भी हम लोग सुन रहे हैं। और अगर वो आगे अगर ऐसा करेंगी, हर समय अगर हम लोग का विरोध करेंगी, हर समय अगर हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी, तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमारे तो पार्टी के वो नेता है, पार्टी के हित में भी अच्छा नहीं होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व के हित में भी अच्छा नहीं होगा, और तमाम हम जैसे नेताओं के हित में भी अच्छा नहीं होगा। हम आपसे सिर्फ इस मुद्दे पे यही कहेंगे कि आगे चल के सब सही हो जाए। तो आनंद तिवारी जी, आरक्षण वह कहाँ गया? राजभर समाज के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ गया आरक्षण? अभी तक सरकार में आरक्षण की बात ही नहीं करते हैं, कहाँ गया आरक्षण? सर वो फाइल जो है, वो फाइल कोर्ट में लंबित है, वो फाइल मुख्यमंत्री जी के टेबल पे है सर। उसको जहां पहुंचाना था वहां पहुंच चुकी है। अब उसमें जो भी कार्रवाई होगी सर, वो वही लोग करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई कि कुछ भी कर देंगे। अभी वो एक तो कैबिनेट मंत्री है ना है। लेकिन सहयोगी दल में तो है ना, उन्होंने वादा किया है राजभर समाज से कि मैं आरक्षण दिलाऊंगा, फाइल भिजवा दूंगा। लड़ रहे हैं उस लड़ाई को, वादा किया है तो पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। तो क्या इंतजार करना पड़ेगा कि 2027 में फिर बिल्कुल सर, ज्यादा सीट धैर्य के जिताए? साथ इंतजार। देखिए, हम आपको बताएं, हक हिस्सा पाने के लिए धैर्य के साथ इंतजार करने के अलावा जल्दीबाजी का कोई रास्ता नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। मुख्य धारा में बहने के लिए 100 100 साल संघर्ष करना पड़ता है सर। ये तो भारतीय क्या लोकतांत्रिक राजनीति। तो क्या फिर 20 साल इंतजार करें राजभर समाज की फिर से ओम प्रकाश आपकी? 20 साल ये तो अब नहीं लगेगा। आप लोग के मन की भावना ये तो नहीं ना कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी आरक्षण मिलेगा? मुख्यमंत्री ये तो बनेंगे, ये तो भविष्य की बात है। नहीं, आरक्षण बहुत पहले मिल जाएगा सर। अब उसमें अब 1 2 साल का समय हद ही अदा लगेगा। ये तो ये लोग ये भी पूछते हैं कि वो सामान्य वर्ग के लिए 72 घंटे में आरक्षण मिल गया। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, तब कौन सी सरकार नहीं नहीं, चलेगा अभी? सामान्य सामान्य वर्ग के लिए क्या आरक्षण 72 घंटे में मिल गया? वो सिर्फ कहाँ, वो सिर्फ आया हवा में, ऐसे आया ऐसे गायब हो गया। वो 10% की कहाँ? बात कर रहे हैं ना। हम खुद ही सामान्य वर्ग से आते हैं। कहाँ लागू हो रहा है सर कहीं कुछ? कहाँ हो क्यों रहा है नहीं सर? लागू? वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है? आप ही बता दीजिए, कोई नियुक्ति हो जहाँ हर जगह बैकलॉग की जहाँ भर्ती हो रही है, जहाँ कुछ हो रहा है, वहां कहाँ आरक्षण लागू? 10% हो रहा है जब तक? कहीं नहीं हो रहा है। उसमें समय लगता है ना। वो समय लगेगा। कहने कहने को तो घोषणा सरकार ये कर देती है कि अब जो है, एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो जाएगा सर? इस बार हो जाएगा? नहीं होगा। वन नेशन वन एजुकेशन करिए सर। हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी चिल्लाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो सकता है
तो वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए सर, ये आनंद तिवारी भी चिल्लाते हैं। तो तिवारी जी क्या लग रहा है आपको, 27 तक आप लोग रहेंगे? कुछ लोग तो बोलते हैं कि बीच में पलट जाएंगे, चले जाएंगे समाजवादी की तरफ। नहीं, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, जाने से लाभ भी क्या है, अब तो जा आके हर जगह से थक गए, तो यहीं रहेंगे, इन्हीं के बोलते हैं साथ लोग पड़े सीटियां रहेंगे। मिलेगी नहीं उतना ना, वो लोग बोल रहे हैं कि सीट उतना नहीं मिलेगी जितने समाजवादी दी थी। नहीं देखिए, अब क्या होगा ना, सीट जब मिलने की बारी आएगी तो उस टाइम थोड़ा सा वही हम लोगों का पलट भी जाएंगे। कुछ हो जाए। हम्म। जी। सीट की बारी आएगी तो पलट जाएंगे। नहीं पलटेंगे, क्यों नहीं पलटेंगे, आप क्या पलटेंगे। अब सीट ये लोग दे देंगे, जितनी सीटें वो हम जीतेंगे, अपनी अपने दल को राज्य दर्जा की मान्यता दिलाएंगे। अच्छा, हमारा सामान्य सवाल है कि जैसे सामान्य वर्ग की बात बोले आप कि सामान्य वर्ग में हम हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग सिर्फ फायदा लेने के लिए आते हैं कि राजभरों का इकट्ठा वोट होगा, हम सांसद एमपी विधायक बन जाएंगे, और वो लोग आदमी नहीं जोड़ते हैं। उन लोगों को सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनको सामान्य वर्ग का आदमी जोड़ना चाहिए। वो लोग भाग के जाते हैं राजभर बस्ती में, चलिए भैया ओम प्रकाश जी के पार्टी में जुड़ना है आपको। मैं नहीं जाता। मैं जिस समाज का हूं मैं उसी समाज में घूमता हूँ, उन्हीं लोगों को जोड़ता हूँ। अच्छा, ये ऐसे ना जैसे पांच आदमी जो कह रहा है उससे कहिए, हम अपनी बात बता रहे, कहना नहीं चाहिए। हमारा वही काम है जो हमारा काम है। अब आपका काम है पत्रकारिता करना, तो आप दिन भर पत्रकारिता किए, तो उसको कह के क्या फायदा, आप पत्रकार है, हैं, पूरा देश जान रहा है। तो हम नेता हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ना, हमने यहां से लेके पश्चिम गाजीपुर से गाजियाबाद तक लोगों को सुभाषपा में जोड़ दिया, जो हमारे कहने से इधर उधर आने वाले थे। कुछ लोगों ने 1 महीने का समय लिया है, कुछ लोगों ने 2 महीने का समय लिया है, कुछ लोगों की बातचीत अदर दलों में चल रही है, वहां से उनको ऑफर है, उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग अपने स्तर से जिसका जो काम है वो काम करता ही है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा। तो क्या लग रहा है, आखिरी सवाल यही है आपसे, आखिरी सवाल यही रहेगा कि सामने जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, और उसमें बहुत सी बातें यही कहा जाता है कि एक एक सीट पर 5 5 6 6 लोगों का पर्चा भरा जाता है, और उसके बावजूद मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ही नेता बोलते हैं कि बदवा बाद में उस सीट किसी और को दे दिया जाता है, या इन 4 लोगों को घुमाया जाता है इसे। देखिए, थोड़ा सा वहां पे जाके थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है। चुनाव कौन लड़ता है, चुनाव लड़ता है वो जो लड़वैया होता है, जिसके पास संसाधन होते हैं ना। चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 3 बल की जरूरत होती है, 3 बल। 3 बल चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 3 बल। जन बल, धन बल, बाहुबल। अगर इन तीनों में से एक भी बल आपके पास नहीं है, और आंखी में कीचड़ फेंकले चल इला टिकट मांगे लखनऊ शटल पकड़ के सवेरे 7 बजे, और तोहार गमछा फाटल, कुर्ता फाटल, और लड़े बदे चुनाव, जवन चुनाव तैयार हो, चुनाव लड़े में 25 लाख रुपया का खर्चा हो। लड़ने के लिए लड़वैया हर दल खोजता है। इससे हमारे कार्यकर्ता नाराज नहीं। हमारे कार्यकर्ता जो छोटी छोटी बातों से नाराज हैं, कि हमार फोन ना उठल, तो हमार पद ना मिलल, तो हमार डिमोशन हो गल, हमार प्रमोशन हो गल, ये है। लड़वैया लोग चुनाव लड़ते हैं, ये हर सर, सपा से कौन चुनाव लड़ता है, भाजपा से कौन चुनाव लड़ता है, वही लड़ता है ना जिसके पास संसाधन है। तो चुनाव तो वही लड़ेगा जिसके पास संसाधन होगा। बस्ता बंटवाने का पैसा जिसके पास नहीं होगा, वो चुनाव क्या लड़ेगा, आप बताइए। तो क्या तिवारी जी, बाकी गरीब लोगों का नारा उठाना या यानी कहा जाए कि सिर्फ दिखावा है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के हम नेता हैं और चुनाव बाहुबली लड़ेगा, तो बाकी लोग झंडा और डंडा ढोने के लिए होंगे? नहीं, अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। जैसे गांव का प्रधान एक ही आदमी होता है, गांव में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो 1000 प्रधान तो है नहीं। एक प्रधान है, वो पूरे गांव को लाभान्वित करेगा। यहाँ देखिए, ये लोकतंत्र है, ये राजनीति है। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़ा, एक विधायक हो गया, तो वो विधायक सबको लाभान्वित करेगा, जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है। देखिए, हर आदमी विधायक सांसद का चुनाव तो लड़ नहीं पाता। छोटे छोटे चुनाव, अब जैसे इस बार जिला पंचायत में कोई भी वार्ड में बाहरी नहीं लड़ेगा। हम लोग माइंड मेकअप कर लिया, हमारे सारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, हम उनको पैसा दे के लड़ेंगे। इस बार हम लोगों ने वहां सही कर लिया। अब सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के अलावा जितने चुनाव होंगे, वो सारी पार्टी के जो ऑन पेपर कार्यकर्ता वर्कर हैं, वही लड़ेंगे। जी। चलो ठीक है तिवारी जी, अब चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी।